खुदा में से सीखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 50वीं आयत के आखिर तक हम पढ़ेंगे। दोबारा सुनिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 50वीं आयत के आखिर तक। जी मिल गया जी सबको? कलाम खुदा में लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मर मर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको भूसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।